अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम है सन। मैं हूं तारक मैं मोहम्मद। मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो छोटी सी है भाई साहब के पाकिस्तान में अब कब्रों पे भी टैक्स लगेगा। तो क्या बोल रहे हो? और कोई बात बची नहीं टैक्स लगाने वाली। तो ये सबूत से मर भी नहीं सकते। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। एक गरीब इंसान है और जिसके घर में पैसे नहीं है और वो जहर खा के भी मर रहा है, तो वो बताएं वो कब्र के पैसे, कफन के पैसे कहाँ से देगा। फिर उसके बाद अब ये गवर्नमेंट टैक्स मांगना शुरू हो गई है। अब ये बताएं, अब पहले तो जीना मुश्किल था यहाँ पर, जो जिस हिसाब से बिजली के बिल और खाने पीने की चीज़ों के रेट, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं। तो अब क्या आम बंदा मर भी नहीं सकता? मरने के बाद भी वो गवर्नमेंट कहती है पहले अपनी उसकी जेब से पैसे निकाल के मुझे दो, फिर उसको दफनाना। हाँ जी, ये तो बहुत ज्यादा जुल्म है इस हुकूमत का। तो पहले दरबदर फिर मैं कहती हूँ अल्लाह दुआ करती हूँ कि सारे एक से हो जाए, गरीब अमीर एक से हो जाए, पर कब्र भी नहीं कोई आ सकता। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हम फैसलाबाद के एक कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं। यहाँ ये सूरत हाल है कि जीना अगर मुश्किल था तो मरना भी मुश्किल हो चुका है। हुकूमत ने जिस तरह बिजली, पेट्रोल, गैसेस, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया, इसी तरीके से उन्होंने लोगों के मरने के ऊपर, यानी कि मरने के बाद कब्र के ऊपर टैक्स लगा दिया है। तो पाकिस्तानी पब्लिक इस जालिमाना टैक्स के बारे में क्या कहती है, जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से कि उन्हें अब मरने के बाद भी टैक्स देना पड़ेगा। चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इस्माइल। आप अपने बुजुर्गों की कब्रों पे आए होंगे यहाँ पर, तो आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट ने अब कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। पहले एक आम बंदा जो था वो आटा, चीनी, चावल, बिजली के बिल, पेट्रोल, इन चीज़ों की वजह से उसका ज़िंदा रहना मुश्किल था, तो अब उसका मरना भी मुश्किल बना दिया इन्होंने। बिल्कुल, इन्होंने बहुत ज्यादा ज्यादती की हुई है। अगर आईएमएफ हमें कह रहा है कि जी अपनी रिफॉर्म करें, अपने अपने टैक्स रिफॉर्म करें, उसका मतलब ये नहीं कि अवाम पे ही बोझ पे बोझ डालें। अब अवाम को ना तो खाना मिलेगा, एक तो गरीब अवाम को वैसे ही ख़त्म करेंगे, फिर अब गरीब अवाम को कहेंगे कि कब्र के ऊपर भी पैसे देकर जाओ। कफन भी खरीदना, हर चीज़ खरीद के बगैर तो कोई जाता नहीं है। कब्र भी बनाने पे भी मजदूर पैसे लेता है। ऊपर से तो गवर्नमेंट अंदाज़न ने कितने पैसे लग जाते हैं एक कब्र पे एक बनाने में? कब्र को बनाने में तकरीबन 30,000 रुपया लग जाता है। तो आम बंदा जो है वो 30,000 कहाँ से लाएगा? तो कैसे मैनेज करते हैं फिर सारा? बहुत मुश्किल होती है। अगर एक गरीब इंसान है और जिसके घर में पैसे नहीं है और वो जहर खा के भी मर रहा है, तो वो बताएं वो कब्र के पैसे, कफन के पैसे कहाँ से देगा। फिर उसके बाद अब ये गवर्नमेंट टैक्स मांगना शुरू हो गई है। अब देखे कब्रें भी बेचने लग पड़े हैं एक तरह से टैक्स दे देकर। तो हम लोग कभी कोई घर बनाए उस पर अलहदा टैक्स दें। हर चीज, एक इंसान घर भी बनाता है तो उसको रजिस्ट्रियों पे पहले टैक्स डाला हुआ था, अब कब्रस्तानों पे भी टैक्स डालकर तो इसके ऊपर भी जुल्म करना शुरू कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? जाहिद बेग। मोहम्मद इम्तियाज अनवर। सर जी, अब पाकिस्तान के अंदर आपको पता होगा कि कब्र के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। पहले एक आम बंदा घी, चीनी, दालें, चावल, बिजली के बिल, पेट्रोल से परेशान था। अब गवर्नमेंट ने उसका जीना तो मुश्किल बनाया था, अब मरना भी मुश्किल बना दिया। अब कह रहे हैं कि जी कब्र के ऊपर टैक्स लगेगा, जो आपको मरने के बाद भी गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि हम किधर जा रहे हैं? ये हमारी गवर्नमेंट हमें मरने भी नहीं देगी अब। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। कई जगह पे टैक्स, पहले शादी हाल पे लगा हुआ था टैक्स, वैसे भी कितने टैक्स ले ली, बिलों के साथ भी ले रहे हैं। अभी कब्रिस्तान पे भी लगा दिया। ये तो नहीं लगाना चाहिए था इन्हें। जब लोगों का तो जीना मरना भी मुश्किल हो गया। पहले तो ये था कि भी जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पीना है, और मरने के बाद भी कुछ ना कुछ करके जाओगे कहते तो थे ना कि मर के कुछ, चलो पंजाबी जान की छूट बात है ना, जाएगी। हाँ जान छूट जाएगी मर के। अब मर के भी जान नहीं छूटेगी हमारी। अब तो यह है कि मरने के बाद भी जान नहीं छूटेगी, बादल वो कर्जा ही उतारते रहेंगे बाहर। वो जो कहते थे कब्र में सुकून है, वो भी नहीं होगा। जब बंदा कहता है कब्र में मर जाएंगे तो चलो सुकून हो जाएगा, अभी फिर पिछले वालों के लिए कुछ छोड़ने के बजाय उनके लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। पहले मरने वाला जो है, पॉकेट में पैसे रखेगा तो फिर मरेगा, फिर उसकी जान छूटेगी। बाकी मामला तो फिर बाद में है। तो वैसे दुनिया में किसी जगह भी ये इस तरह का काम नहीं किया, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट इस तरह के उल्टे काम क्यों कर रही है? ये तो गवर्नमेंट को मेरा ख्याल पैसे बटोरने के लिए कह सकते हैं। भी पैसे बटोरने के लिए उनको कोई ना कोई वसीला चाहिए। अब वो कुछ नहीं बन रहा तो वो कह रहे मरे हुए बंदे की जेब में से निकाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मुजाहिद गुलजार। मुजाहिद साहब, आपको पता चला है कि गवर्नमेंट ने कब्र के ऊपर टैक्स लगा दिया है? हाँ जी, ये तो ज्यादती है। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं चाहिए था। कोई इंसान माली हालात से भी तंग होता है, वो बेचारा कैसे अफोर्ड करेगा इसको।
अच्छा ये बताएं, अब पहले तो जीना मुश्किल था यहाँ पर, जो जिस हिसाब से बिजली के बिल और खाने पीने की चीज़ों के रेट, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, तो अब क्या आम बंदा मर भी नहीं सकता? मरने के बाद भी वो गवर्नमेंट कहती है पहले अपनी उसकी जेब से पैसे निकाल के मुझे दो, फिर उसको दफनाना। हाँ जी, ये तो बहुत ज़्यादा जुल्म है इस हुकूमत का जिसने ये टैक्स लगाया। ये तो चीज़ फ्री होनी चाहिए। वैसे सुना कभी कि मुर्दों के ऊपर भी टैक्स लगाया, आपने कभी सुना पहले इससे नहीं पहले? सर, ये पहली दफ़ा सुन रहे हैं इस बात को। तो दुनिया में लोग जिंदा लोगों को भी रिलीफ देते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं, मरने के बाद भी ये कैसे समझ से बाहर है? एक अजीब गरीब किस्म का टैक्स लगा दिया इस गवर्नमेंट ने। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादती की बात है, लेकिन जो इंसान बेचारा रोटी के लिए तंग है, वो बेचारा जब ये कितना खर्चा आ जाता है? आपको अंदाजा है कि एक बंदा जब मरता है उसकी कब्र पे कितना खर्चा आ जाता है? करीब 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है एक कब्र में। तो जाहिर है वो बेचारे ने कहाँ से करना है। वो तो मर गया ना, उसने क्या करना? उसके पीछे वाले भी वो हाँ जी। मरने पे मजबूर हो जाएंगे फिर। हाँ जी, जाहिर है वो बेचारे किसी से दार पकड़ेंगे, किसी से पकड़ के बेचारे ये टाइम को पूरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा बाजी, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने कब्र के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। अब कोई मरेगा तो वो पहले पैसे देगा गवर्नमेंट को और उसके बाद में उसकी तदफीन होगी। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि इस तरह का टैक्स होना चाहिए? ये तो बिल्कुल नाजायज हो रहा है। गरीब कहाँ जाएंगे? और हमारा तो शुरू से ही यहाँ पे भाई है, भांजी है, भतीजी है, अब्बू है, अम्मी है, तो हम कहाँ जाएंगे? घरों के तो हालात ही बहुत खराब हो गए, कारोबार भी खराब है। तो ये बिल्कुल नाजायज है। जो भी कर रहा है ना, अच्छा नहीं कर रहा। जब गरीब कहाँ जाएंगे? नहर में उसको गिरा देंगे? कहाँ गिराएंगे? कब्रिस्तान में दफन करना ना तो उसे। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमने तो आना ही इधर है। मेरा भी कोई पता नहीं कब मर जाऊं, मैंने भी इधर ही आना है। हाँ। अब गवर्नमेंट यही कह रही है ना कि अपने पास इतने पैसे रखेगा ताकि मरने के बाद तो आप ऐसा गवर्नमेंट। करते हैं कि हम खाते पीते नहीं है, गवर्नमेंट के गले में डाली जाते हैं। गवर्नमेंट का भला कर देते हैं, अपने बच्चे मार देते हैं हम। तो पहले दरबदर फिर मैं कहती हूँ अल्लाह। वीडियो खत्म हो गया और ये आज तो भाई एक नई चीज सबसे पहले तो ये भी तारक ने आज वीडियो लेके आने की हद कर दी है। यकीन मानिए आज कभी भी होती भाई- थी सियासत पे, कोई जंग पे, कोई इस यार तरह से। मेरा तो नहीं ख्याल है इस तरह की ऑफिशियल न्यूज मैंने तो नहीं सुनी कभी कहीं खबरों में आया हो। आप ये किसी बड़े शहर में होगा। आप माँ भाई पाकिस्तान के अंदर जो बंदा मरेगा ना, जो मरेगा दफन करना, उसे पहले तो होता था कि हम आगे अल्लाह को जाके हिसाब देना है। विलेज आप पहले भी कबर के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट को हिसाब उसको देना पड़े, मरने वाले को देना पड़ेगा। यार मैं बाद पे हिसाब होगा। वैसे मुझे इतना पता है कि वैसे इतना villages में जालिम लोग इंसान मैंने जिंदगी में कभी सुना देखा नहीं जितना ये दो बंदे जालिम आ गए हैं, एक शबाज शरीफ और एक बिलावल। इन अच्छा, जालिमों ने बात इतना सुनो। टैक्स लगा, चलो पहले उन्हें लूटा है, खाया है, जिस तरह भी घूमते ये थे। इमरान खान के दौर में टैक्स लगा है। या तेरे अल्लाह, को मेरी तेरे को तो पता होना नहीं चाहिए। मेरा भाई, उसने ऐसा टैक्स लगाया ही नहीं। उसके दौर में लगा वैसे है। छेड़ने की एक तेरी ये अलग खबर- बात है, तो तंज करना ये- कभी नहीं ये जाता। मैंने- तारक ना ये यार, आज की खबर नहीं, ये बड़ी यार पुरानी तारक खबर बस है। कर, खुदा की कसम ऐसा इल्जाम ना लगा। अच्छा अगर उसके दौर में हुआ तो तारक नहीं यार, कब्रों पे टैक्स ऐसा यार उस वैसे बंदे ने नहीं, ऐसी कोई हरकत ही नहीं, क्यों करेगा क्यों यार? ये किसी बड़े शहर में ऐसा हुआ होगा कि उस वहां पर टैक्स देना, क्योंकि नहीं जमीन जो है- बेसिकली मैं आपको बताता हूँ विलेजेस में जो है ना हम देखते हैं कब्रिस्तान में जगह जो है वो हम अपनी मर्जी से चूज कर लेते हैं कि जी यहाँ पे हमारे हैं तो इस यहाँ पे बननी चाहिए। हाँ, और रिश्तेदारों उस पे के साथ ही खर्चा- दफनाते हैं। दफनाना है। और उस पे खर्चा आता है कि आपके जो कब्र निकालने वाले हैं उनकी मजदूरी डाल लें इवन के, क्योंकि और ये आपने- जितना रेट बता रहे आपने- 30,000 और नहीं भाई, गांव में तो आपने- खर्चा होता ही नहीं नहीं, कब्र नहीं, बनाने होता का। है, होता है। नहीं यासर होता भाई, है कोई यार। हमारे यहाँ पे मतलब है, आप है ना कब्र बनाने वाले, आपने कब्र बनाई है, हमारे किसी भी अजीज की आपने कब्र बना ली है, ठीक है, हमने आपसे ये बोलना है आपकी कितनी मजदूरी है। 1,000 जो का मजदूर मजदूरी है। लगे हुए बनाने वाले, आपने जो बोलना है ना हमने देना, वो ज्यादा पता क्या कहते हैं, गाँव था, गाँव पे जहाँ हम रहते हैं वो कहते हैं भाई हमने मजदूरी लेनी नहीं यार, बंदा जो मर नहीं, गया वो कुछ तो के नहीं, ले अक्सर लेते हैं। कुछ हो नहीं, रहा है, नहीं, कुछ जो भी मिस्त्री करते होता है हैं। मिस्त्री ले लेता है। जगाने भी हम देते हैं क्योंकि वो जबरदस्ती। साफ होते हैं, जो क्योंकि है क्योंकि मजदूरी वो वैसे माफ कर देना क्योंकि मजदूर बेसिकली वो माफ कर देते हैं। मैंने खुद यकूब भाई मैंने कम से कम 40 से 50 कब्रें बनवाई है। मैंने खुद काम हाँ किया। तारा काम करता है मैंने भैया, काम ऐसा किया। काम है, फी सबीलिल्लाह करता तो है। मैं जब कोई मरता है तो भाई कब्र पे जाता हूँ बनवाता दिल हूँ लग जाता है। और बिल्कुल, दिन वो जो पैसा है नहीं, वो तारक आपका- भाई पैसा नहीं मैं लेता। पैसे भी नहीं दिल लेता लग जाता कि है भाई आपका।
अब एक दिन ये भी खुद मरना है। करते हैं एक अच्छी और कोशिश उसमें क्या होता है कि मोस्टली अगर देखा जाए वो जो स्लेटें वगैरह डाल के ना कह लें कि एक आम नॉर्मल पैकेज ही कह लें कि वो 6 से 7 हजार रुपए का जो है ना। यासर भाई अगर तू स्लेटे प्लेटें लगाना चाहता है ना नहीं, वो तू नहीं, खुद का खर्चा खुद अपनी मर्जी यार, से कर एक रहा बंदा- है, वो गवर्नमेंट का नहीं होता। खुदा का नाम ले सुन तो लो हाँ। कि मुर्दे को वैसे ही डालना है कब्र में, नहीं, वो तो ऊपर प्लेटें नहीं डालनी। या एक तो बात हमारे यहाँ प्लेटें नहीं होते, ईंटों का काम होता है, ईंटों से बन जाता है। प्लेटें प्लेटें जो भी रखी होती जाती है ना भाई, वो अब आया है, स्टार्ट आया, वो 3 प्लेटें रख देते वो ऊपर। मट्टी का सिस्टम होगा। खैर एक बंदा दफन करने में ना एक बंदे का 5 से 6 हजार जाता है। और अगर मान ले नहीं 5 से 6 हजार नहीं, क्योंकि भाई 10-12 हजार की जो ईंटें होती है 800 ईंट लगती है एक कब्र बनाने में। आपके यहाँ ईंटों की Normally- बनती है? ईंटें, हाँ, ईंटों की बनती है हमारे यहाँ तो। चलो आप 15 हजार लगा लें। एक सीमेंट की बोरी लगती है थैला, और कुछ रेत, और 2 मजदूर कर ले, एक जो है आप एस्टिमेटेड मिस्त्री। एक बंदे को दफनाने का सिर्फ रोटी पानी के अलावा एक दफनाने का खर्चा आप कितना आपके जेब में कितना है? तकरीबन 10,000 की ईंटें हो गई, 1,000 रुपए के थैला जो है वो 1200 का हो गया वो है, सीमेंट सीमेंट का, और 400-500 रुपए की चलो चलो 200-300 कर लो रेत, ज्यादा नहीं। चलो जी, चलो मोटा मोटा कर लें कि 13,000 रुपए हो गए। अब 15,000 15,000 चलो 15,000 कर लो, 15,000 खर्चा। एक बंदा जिसके 4-5 बच्चे और उसकी पूरी फैमिली गरीब है, पूरी फैमिली में सही मतलब बात है। ऐसे ही है वैसे ही है, वो दिहाड़ी करके आता है 800-900 रुपए की मैक्सिमम, उसका घर का खर्चे घर का चलता खर्चा। उतने में। वो बंदा जाता है मर, बच्चे हैं छोटे, उसके अजीजो अकारब, उसके रिश्तेदार उसके करीब नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई? इस पे खर्चा है, कफन का खर्चा है, सारा खर्चा है। अब 15,000 वो कौन दे? वो जो 15,000 खर्चा है वो कौन दे? उसमें क्या होता है, मैंने देखा है कि पता क्या है, पिंड के चौधरी की तरफ मुंह करके देख रहे होते हैं, और चौधरी पता है बड़ा, अब चौधरी ने क्या करना होता है, यकीन मानो वहां पे भी सियासत चलती है, आप वोट देंगे तो ठीक है। नहीं, हमारे गांव में तो ये होता है, अक्सर तो गरीब बंदा मार जाता है यासर यहाँ पे भाई। बड़े सारा खर्चा जो ना खाने पीने का खर्चा जो होता है ना, साता कहते हैं 7 दिन, वो हमारे आसपास के जो होता है ना, तारा कर यहाँ उठा पे- लिया, मैंने उठा लिया, यहाँ आपने उठा लिया। यहाँ हमारे पे यहाँ तो ऐसा झटका है। सिस्टम है ना, झटका विलेज है हमारे यहाँ तो महाजरों- ऐसा चलता है। महाजरों में जो हमारे यहाँ पे है, आप जाएं आप देखेंगे माहौल होगा भाई, तेरी बात भी सिनेरियो, एग्री करती ठीक है। हमारे गांव में ऐसा अब- काम है अब वहाँ पे भाई, क्या है? बिरादरी वाले रोटी भी देते हैं जितने ज्यादा मेहमान आ हाँ, जाए। ये पहले ये दिन, बात दूसरे है। दिन, चौथे सातवें दिन ठीक है। बिरादरी रोटी एक देती तो है। सबसे पहले जब जिस घर में फौतगी होती है वो हाँ। घर वाले लोग खाना नहीं बनाते, बिल्कुल। उसका कोई रिश्तेदार या उसका कोई दोस्त, अजीज होता है, वो जो है वो रोटी, जो जितने भी मेहमान आते वो पकाते हैं। और- अगर जो बंदा फौत हुआ है, अगर वो ज्यादा गरीब है तो जो 7वां होता है, क्योंकि 7वें में ज्यादा लोग जो है मेहमान ज्यादा होते हैं। आवाम इकट्ठा तो होती अगर है। वो खुद तगड़े हो तो वो खुद रोटी पका लेते, वरना नहीं तो दूसरे वो खा लेते। कोई यार दोस्त जो है वो और इस रिश्तेदार। सिनेरियो में यहाँ पे बिग सिटी में, छोटी सिटीज में भी कब्रें बिकती हैं, मतलब बनी बनाई ना बनवा के ना वो बेच हाँ, देते बेच हैं। देते। लोकेशन भी आप वो जगह जो है शहरों में वो बिकती भी है, लेकिन purchase गाँव में करना तो भाई पड़ती है, हाँ। वैसे ही हमें शहरों में और जगह भी इसी तो तरह- तंग होती है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि 30,000 खर्चा तो हो सकता है कि लाहौर में ये जमीन- बड़े वो जमीन भी का जो- purchase हाँ, करना, बिल्कुल टुकड़ा करनी पड़ती है, वो बिल्कुल purchase करनी करना पड़ती है। लाहौर का आप और- कह सकते हैं। और उस परचेज पे हो सकता है गवर्नमेंट ने ये कह दिया हो कि जो बंदा 30,000 की कब्र ले रहा है ना, साथ में जी हमें भी 5,000 दे। ऐसे ये हो सकता है कि बिल्कुल गवर्नमेंट ने ऐसा- वैसे उनको वो 5,000 देना जरूरी एक है। और भी बात है, हमारे- गवर्नमेंट ने उसको रिलीफ देना चाहिए था कि यार आप बंदा मर गया तो ये, लेकिन गवर्नमेंट हमारे गांव का जो कब्रिस्तान है ना, इसमें मतलब काफी ये इसकी जगह जो है वो घिर चुकी, अब जगह रह गई कम, तो साथ में जो जमीन लगती है ना कब्रिस्तान के साथ, तो हमारे गांव के जो बाहर के कंट्री में अमेरिका में गए हुए परचेज हैं, करने की कोशिश की कि कब्रिस्तान को उन्होंने दे दें। बोला है कि हम पैसे देते हैं, आप ये जगह दे purchase दें, कर लो लेकिन साथ वो वाले। साथ वाले जगह दे ही नहीं। दे ही नहीं। अच्छा, वो जगह है ही कब्रिस्तान की, अलाट हुई हुई है। हकीकत मैंने कागज देखे हैं, लेकिन फिर अभी भी तक कब्जा किया प्रूफ हुआ है। हमारे एक लड़का है उसके पास कब्जा पड़ा हुआ किया है। हुआ है। मुझे उस बंदे ने खुद दिखाया, उसने बोला अगर आप मेरे साथ आए, मैं पटवारी के साथ तो जाता हूँ आपके पास, मैं तुझे दिखा देता हूँ आपके कब्रिस्तान की 1 एकड़ जमीन पड़ी है जो साथ पड़ती है, इसकी 4 दीवारी का पैसा भी पड़ा है, ये 1 एकड़ जमीन आपके कब्रिस्तान की है। मेरे साथ नौजवान सारे गांव के चलो, मैं आपको उस पटवारी को इधर लेके आऊंगा, वो सारे अवाम को दिखाएगा। लेकिन जब उनके ऊपर बात की जमीन वाल जो बीच दिया उसने, जिनके पास बीती हुई है, वो कह रहे हैं हम नहीं देंगे, जो हम ये जमीन जो लेने के लिए करना है आएगा कर लो। उसके साथ हमारी लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, लड़ाई की वजह से सारे चुप करके बैठे हुए हैं। अगर जमीन वो हमारे कब्रिस्तान की है, कोई लड़ाई की वजह से पीछे साहब तो चुप करके बैठे हुए ये हैं। जो टैक्स की बात कर रहे हैं ना, ये गांव में तो ना तो भाई हमारे भी रिश्तेदार फौत हुए हैं,
और कई दोस्तों के भी हुए हैं रिश्तेदार बहुत, हमने कोई ऐसा टैक्स नहीं दिया, ना ही इधर को देते। कोई टैक्स नहीं। ये वहाँ पर ही होगा जो बड़े शहर है जहाँ पर जमीन की कमी हो जाती है और वो थोड़ी सी जगह भी उनको जैसे लाहौर में तारक कमी तो है। जो बड़े शहर है वहाँ पे मैं कहता हूँ गरीब बंदे को कब्र लेने में भी मैं कहता हूँ लाखों रुपए खर्चा क्यों हो सकता है। आप तो हो उस सकता हिसाब है से वो हो सकता है। मरेगी वहीं जाके जहाँ जगह खुली होगी मिलेगी। कहेंगे तो यहाँ पे क्या बात है, कैसी हुकूमत है यार, बजाय इसके को अच्छा काम करने के भी दुनिया भी शाबाश दे और मुल्क भी। वैसे सऊदी अरब में ऐसा होता है कि वो कब्रें उन्होंने पक्की बना रखी होती हैं, पक्की उधर भी नहीं, वो कच्ची होती है। पक्की बनाने नहीं, नहीं पक्की कबर सऊदी अरब में नहीं बनाने देते नारायण भाई। अच्छा कच्ची होती है। वो पता क्या कहते हैं, जो एक जन्नतुल 6 महीने बकी के है बाद ना, वो हाँ, हड्डियां जन्नतुल समंदर में बकी डाल है, वही जन्नतुल बकी है ना, उसमें सिस्टम ही ये है कि वो मसाला लगाते हैं और इतना वो पावरफुल होता है ना कि हड्डियों का भी वो क्या लगे कीमा बना देते हैं। बिल्कुल कबर खत्म, और दोबारा हर- ऊपर वो दोबारा हर बना 6 देते मंथ हैं। साल बाद या 1.5 साल बाद उनका जो गवर्नमेंट है वो जन्नतुल बकी की सफाई करके वो जो भी अगर कोई बाकियात निकल है वो साइड पे कर देते हैं और समंदर में नया- फेंक देते हैं। और नया डेली बेस पे, क्योंकि आपको वो अच्छा काम है यार, यकीन माने वो जगह भी नहीं कम पड़ेगी और वो काम भी ठीक है। इधर तो जगह मल जाए यहाँ पे तो भाई साहब तख्ती लगानी पड़ती है कि ये फलां का बेटा फलां जो है इस तरीके सभी एक फैमिली का नंबर लगना शुरू हो हाँ जाए। नंबरिंग होती है इधर पूरा डिटेल में। और काफी कब्रें तो भाई अभी जो है ना इस्लाम में बोला गया कि कच्ची कब्र बनाओ, बिल्कुल। लेकिन अभी हमारे यहाँ पता क्या पक्की कब्र बनाते हैं और उसके ऊपर जनाब पत्थर टाइल पत्थर का काम होता है। टाइल का और बड़े खूबसूरत वो अंदाज में बनाई होती है। बिल्कुल। तो एक बंदा मर गया, पहले हो सकता है मरे को बंदा कोई पानी भी ना पूछता हो, लेकिन मरने के बाद उसकी कब्र बड़ी शान शौकत के साथ सजाई जाती है। ऐसे ही तो ठीक है भाई साहब, ये ना टैक्स जो है ये बड़े शहरों में ही होगा, पाकिस्तान में गांव में नहीं है। हम गांव में रहते हैं, हम इधर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं देते। और ये भी ये जो खबर है मेरे ख्याल में मैंने पहले भी सुनी थी इमरान खान के दौर में, अभी यकूब जो है इस बात को मान नहीं रहा, तो इसके ऊपर मैंने रिसर्च करनी पड़ेगी। करो। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।